आज आप मुजफ्फरनगर आए हैं, किस मुद्दे को लेकर, क्या उद्देश्य है मुजफ्फरनगर आए? आज राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता समीक्षा बैठक, आगामी पंचायत चुनाव और 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में हम लोग संगठन कहाँ तक पूरा हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ है, उसी संबंध में आज इधर आगमन हुआ है। तो क्या आपकी पार्टी भी इस बार यहाँ से पंचायती चुनाव लड़ेगी? हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें अभी तक 9 दल के लोग हैं, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, कृष्णा पटेल, अनिल चौहान, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल और ओवैसी 9 लोग मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी हो रही है। और हम उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे। अभी कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति हो रही है। अखिलेश जी ने बयान दिया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम तो नहीं लगवाएंगे, इसमें क्या कहना आपका? वो उनका बयान है कि उन वैज्ञानिकों को, उन डॉक्टरों को, उनकी पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने मेहनत करके वैक्सीन तैयार किया है। और उन लोगों को भी हम समझाना चाहते हैं जो लोग कहते हैं कि देश में आरक्षण है, इस नाते यहाँ वैक्सीन नहीं बनती। ऐसे लोगों के मुंह पे जूता मारने का काम किया है हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टरों ने, हमारी टीम ने, कि हम लायक लोग हैं, आप मुझसे काम नहीं लेते हो, इस नाते हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। आप हमको संसाधन दो, हम अमेरिका, रूस, चीन, जापान, थाईलैंड, बर्मा से बेहतर काम भारत में कर सकते हैं। एक किसानों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, क्या लगता है कब तक वो खत्म हो सकता है? सरकार बात भी कर रही है लेकिन अभी तो कुछ हल नहीं निकल रहा। देखिए, सरकार बीजेपी माने भारतीय झूठ पार्टी, ये बीजेपी 100% झूठ बोलने वाली पार्टी है। झूठ बोलने वालों की गोल है, उद्योगपतियों का काम करने वाली पार्टी है। ये उद्योगपतियों को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। इनसे ना किसान से मतलब है, ना गरीब से मतलब है, ना नौजवान से मतलब है, ना इनको बेरोजगारों से मतलब है। इनको मतलब है तो अडानी और अंबानी से। इस नाते अडानी के घर अगर बच्चा पैदा होता है तो देश के प्रधानमंत्री देखने चले जाते हैं, और वहीं दिल्ली में करोड़ों किसान इस कड़ाके की ठंड में बैठे हैं, फुर्सत नहीं है उनके पास। ये जबरी किसान का धन दुगना कर रहे हैं। ये 100% झूठ बोलते हैं। किसानों के बीच में आके इन्होंने बोला था ना कि 14 दिन में गन्ना भुगतान करेंगे। 6 साल बीत गया, नहीं हुआ। इन्होंने आकर के वोट मांगने के लिए कहा कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम हाई कोर्ट बनाएंगे, सरकार बनवा दो। सरकार बन गई, 6 साल हो गए, हाई कोर्ट नहीं बना। इन्होंने कहा था कि देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BCCL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, 26 विभाग बेच दिया। अब भाषण मार रहे हैं कि देश बिकने नहीं देंगे। ये 100% हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, अगड़ा पिछड़ा, नफरत की राजनीति करके ये ना तो शिक्षा की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना ये आपस में भाईचारा की बात करते हैं। ये सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं लोग। किसानों को खालिस्तानी तक बता दें कि ये किसान है तो खालिस्तानी है। हम तो बीजेपी को चैलेंज देते हैं कि 2014 के पहले जो बयान आप लोगों ने दिया है बीजेपी के लोगों, उसी बयान को अगर आप यूट्यूब पर निकाल करके पढ़ लो, अगर वो खालिस्तानी है, तेरे पास ईडी है, तेरे पास CBI है, तेरे पास तमाम खुफिया तंत्र है, पकड़ क्यों नहीं लेते? कह देना आसान है, क्योंकि जाके पैर फटे बेवाई सो ही जाने पीर पर आई। तो ये बीजेपी के चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हों, कबों हल का मुठिया पकड़े हैं? कभी खेत से दूब निकाले हैं? धान की रोपाई के लिए नर्सरी कब पड़ती है? गेहूं बोने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? इनको पता ही नहीं है। ये कहते हैं ना किसानों का धन दुगुना करें। कैसे करोगे जी? यूरिया 200 रुपया किलो थी, 200 रुपया 50 किलो थी एक बोरी। अब किसानों का धन दुगुना कर दिया, 5 किलो कम कर दिया, 200 रुपया की जगह 300 कर दिया। तो किसानों का धन दुगुना कर रहे हैं कि अब उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये अडानी और अंबानी के चौकीदार लोग हैं। एक बार लिखा ना प्रधानमंत्री जी कि मैं चौकीदार हूं। पूरी बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी वाले
साफ लिख दिए कि मैं चौकीदार हूं। तो किसके चौकीदार ये तो नहीं बताया, लेकिन किसानों ने यह साबित कर दिया कि तुम अडानी और अंबानी के चौकीदार हो। अगर तुम चौकीदार नहीं होते उसके, तो तुम आकर के हमारे बीच में हमारी समस्या का निदान करते। तो किसानों को अभी तक कोई हल नहीं निकलेगा, वहाँ की बीजेपी चाह ही नहीं रही है। संघर्षी जीवन है, किसान अपने मुद्दे पर अड़ा है और देश की सरकार, प्रदेश की सरकार अडानी और अंबानी के पीछे लगी हुई है कि हम तुम्हारा भला करेंगे, किसान का भला नहीं करेंगे। किसान 26 जनवरी को लेकर पूरी तरह से तैयार हो रहा है वहाँ पे। सही कर रहा है किसान। आप लोग भी उनके सठे साठे समाचार है। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ उंगली करना करे नहीं पर घी निकल जाता है। आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ोगे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव जनता के बीच जाएंगे? हम उत्तर प्रदेश में निःशुल्क स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा, समान शिक्षा, जो प्राइवेट में पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम हम सरकारी स्कूल में ले आएंगे। स्नातकोत्तर तक निःशुल्क गरीबों को शिक्षा, समान शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, पहला चीज। दूसरा, निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा सरकार बना के हम देंगे। तीसरा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जो 27% आरक्षण पिछड़ों को लागू है, उसमें कश्यप को, बिंद को, निषाद को, राजभर को, चौहान को, पाल को, प्रजापति को, माली को, साक को, सैनी को, नाई को, गोंड को, जिनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, उसको 7, 9, 11 का जो बंटवारा हमने कराया है, उस रिपोर्ट को लागू करने के मुद्दे को लेकर के हम आपस में भाईचारा पैदा करने के लिए, हमारे साथ अल्पसंख्यक भी है, हमारे साथ पिछड़ा भी है, दलित भी है, सामान्य भी, सबको मिला करके हम लोग आपस में भाईचारा पैदा करने के लेकर के हम 2022 का चुनाव मैदान में। ठीक, धन्यवाद।